कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते पास्टर जी हमारा किराए का घर है, अब हम कब अपने घर में जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मगर दाऊद कहता है कि क्या ये सही है कि हम अपने आलीशान बंगलों में रहें और परमेश्वर का घर जो है वो खंडर की तरह बना रहे। कितने लोगों में दाऊद जैसा दिल है जो कहते हैं परमेश्वर अगर मेरा घर किराए पे मुझे नहीं चलता तो तेरा घर भी किराए पे मुझे नहीं चलता। आमीन, हालेलुया। हम अपनी भूमि में जाएंगे, हम अपनी लैंड में जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन, जो प्रभु ने हमें दी है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, वो कैसी दिखती है, मगर एक बात जानता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। कहता जो मैंने कह दिया, जो बात, जो वचन मेरे मुंह से एक बार निकल गया वो पूरा होगा ही होगा। आमीन। आइए साथ मिलकर इसको पढ़ते हैं। रेडी हैं? साथ मिलकर। हाँ, अब तो मैं ऑल वाला जोक भी नहीं मार सकता। साथ मिलकर 1 2 3। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि समय आ गया है नेक्स्ट लेवल का। आमीन। कल जब अपोस्टल थॉमस जॉर्ज यहाँ पे वचन बोल रहे थे, प्रभु ने मुझसे कहा मेरी देहरादून में एक लैंड है छोटी सी और एक घर है। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू वो दोनों बो। प्रभु इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं। तो सबसे पहले मैं बोऊंगा, फिर आपसे बोलेंगे। मैं वो लैंड, वो घर, सबसे पहला बीज मेरा। फिर मुझे रात को पास्टर राम का फोन आया, उन्होंने कहा मैं इतना करना चाहता हूं। प्रेज गॉड। तो लैंड तो आ गई है। पड़ोसी को बोलो लैंड आ चुकी है यीशु के नाम में। लोग बोलते हैं, कई बारी वो आते हैं, वो बोलते हैं आपने बहुत अच्छी जगह बनाई है। मैंने कहा ये तो किराए पे बनाई है, अभी देखो अपनी जगह में जो बनेगी। Marvelous house of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So कल जब उन्होंने वचन दिया और जब मैं पुलपिट में आया, मैंने सोचा ऑलरेडी इतनी लेट हो गई है, मैं जस्ट आऊंगा जल्दी से खत्म कर दूंगा सभा को। जो है यहाँ पे, जो हैं वो जानते, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे परमेश्वर की इतनी हैवी प्रेजेंस थी और एक भविष्यवाणी का शब्द परमेश्वर मेरे द्वारा देने लगा। और वो आज भी सुबह परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे लोगों के ऊपर इस भविष्यवाणी को रिलीज कर। जो साल है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का, वो तो है ही, मगर ये भविष्यवाणी का वचन है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। अगर आप इस कलीसिया में कमिटेड हैं, अगर ये आप कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा स्पिरिचुअल हाउस है, ये मेरा स्पिरिचुअल फैमिली है, तो ये वचन आपके लिए है। और मैं बता रहा हूं ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। और जैसे ही मैं यहां पे आया, अचानक से परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया गोशेन के बारे में। और आप जानते हैं 2024 जैसे ही शुरू हुआ, अर्थक्वेक आए कई जगह में प्लेन क्रैश हुए, आगे लगी, अभी दंगे चल रहे हैं। और प्रभु ने मुझे कहा कि ये सब चीजें होंगी दुनिया में। ध्यान से सुनिए मेरी बात।
ये सब चीजें होंगी, मगर ये कहां होंगी? इजिप्ट में होंगी। बोलिए इजिप्ट में। इजिप्ट दर्शाता है दुनिया को। आप दुनिया में हैं, मगर आप दुनिया के नहीं हैं। जब इजराइली जो परमेश्वर के लोग थे, जब वो बंदुआई में थे मिस्र में, तो वो एक जगह में थे जिसका नाम था गोशेन। ठीक है, कहां पे थे वो? बोले मिस्र में थे। मिस्र में थे, मगर मिस्र में एक अलग जगह में थे जिसका नाम गोशेन था, मगर थे सब मिस्र में। और वो एक प्रोफेटिक पिक्चर है, एक भविष्यवाणी की तस्वीर है हम लोगों के लिए, कि हम दुनिया में हैं मगर दुनिया के नहीं, अलग भी किए हुए हैं दुनिया से। और गोशेन की एक खास बात यह थी कि जो कुछ इजराइली के, जो कुछ इजिप्ट में होता था, जो कुछ मिस्र में होता था, वो गोशेन में नहीं होता था। हालेलुया। मिस्र में जब रोना और विलाप करना था, तो गोशेन में नाचना और गाना था। जब मिस्र में अंधकार था, तो गोशेन में उजियाला था। जब मिस्र में मातम था और मृत्यु थी, यहां पे जीवन था और सेलिब्रेशन था। और परमेश्वर ने कहा वैसा ही तुम लोगों के साथ होगा। जो कुछ दुनिया को छूने की अनुमति है, जिस चीज को, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो प्रलय हो, कुछ भी हो, जो कुछ दुनिया को छूने की जिसको अनुमति है, उसको आपको छूने की अनुमति नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं इस प्रोफेसी को रिलीज करता हूं। आप आत्मिक गोशेन में हैं। आपके बगल में 1000, आपके दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो आपके निकट नहीं आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? जोर से आमेन बोलो। मैं इस भविष्यवाणी को आपके ऊपर रिलीज करता हूं। आप आत्मिक गोशेन में हैं। अगर आप कलीसिया में बोए गए हैं, अगर आप गोशेन में हैं, जो रिसेशन, इसी मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं, क्योंकि कई भविष्यवाणी आएंगी, आप सुनेंगे, आपका मन विचलित ना हो। जब आप ऐसा कुछ सुने कि दुनिया में महामारी आ रही है, दुनिया में आ रहा है, हाथ खड़े करके परमेश्वर का धन्यवाद कहना प्रभु धन्यवाद, मैं आत्मिक गोशेन में हूं। जो दुनिया को छुएगा वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं छू सकता यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सो दुनिया में जो भी आए, जो भी हो, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आमीन। जब मिस्र में मातम था, पहलौठे मर चुके थे सबके, इजरायलियों का एक भी इजरायली का बाल भी बांका नहीं हुआ। आमीन। मैं चाहता हूं आप इस प्रोफेसी को, आप इस भविष्यवाणी को अपने आगे रखें पूरे साल। आमीन। बट मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि ये आप जानते हैं, हर एक प्रोफेसी अपने आप ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होती। आपका उसमें एक दायित्व है। बोलो मेरा एक दायित्व है। आपका एक दायित्व है उसको पूरा करना। ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपका एक पार्ट है। उनको गोशेन में रहना था, अगर उन्हें प्रोटेक्शन में रहना था। अगर वो गोशेन से छोड़कर इजिप्ट के खेमे में चले जाते, तो उसी समय उनका भी घात हो जाता। अगर आप दुनिया की तरह जिएंगे, दुनिया में रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के भवन में बोए नहीं गए, नहीं, हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के भवन में बने रहना है। आमीन। तो मैं आज आपको 5 चीजें बताऊंगा जो जिंदगी भर आप गोशेन में रहेंगे। जब आप सुनेंगे सबके आप बैठ जाइए प्लीज। जब आप सुनेंगे कि सबके फाइनेंस नीचे जा रहे हैं, आप जानते हैं कोविड में क्या हुआ। हालेलुया। आप जानते हैं कोविड में क्या हुआ? जल्दी से बैठा वॉलंटियर्स उनको प्लीज। आप जानते हैं कोविड में क्या हुआ? सबके फाइनेंसेस हिट होने लग गए दुनिया में।
प्रभु के लोगों के साथ क्या हुआ? मैंने जिस भी सच्चे परमेश्वर के बंदे की गवाही दी, वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जब दुनिया का इकोनॉमी नीचे जा रहा था, परमेश्वर के राज्य के लोगों की इकोनॉमी ऊपर जा रही थी। क्यों? क्योंकि हम अलग किए हुए लोग हैं। बोलो, मैं अलग किया हुआ हूं। मैं दुनिया में तो हूं मगर दुनिया का नहीं हूं। इसका मतलब हम दुनिया की तरह नहीं सोचते, हम दुनिया की तरह नहीं बोलते, हम दुनिया की तरह नहीं देखते। हमारा देखना अलग है, हमारा बोलना अलग है, हमारा चलना अलग है, हमारा मनन करना अलग है, हमारा विश्वास करना अलग है, और हमारा संगति करना अलग है। और जिस चीज से हमें प्लेजर मिलता है वो भी अलग है। हमें प्लेजर मिलता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से। आमीन, हालेलुया, वाह, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मगर केवल एक्साइटमेंट ही काफी नहीं है। अगर एक देखो, जब एग्जाम होता है ना, जिसने पूरी तैयारी करी है ना, वो बहुत एक्साइटेड होता है कि नहीं? मगर जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बहुत डरा होता है। तैयारी करने का समय, तैयारी करने का समय है। परमेश्वर यहोशू से कहता है, अपने लोगों को बोल कि अपने आप को अलग करें, सैंटिफाई करें, क्योंकि कल को मैं तुम्हारे बीच में बड़े बड़े काम करने वाला हूं। यह समय है तैयारी करने का। पुरस्कार से पहले हमेशा तैयारी है। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को। मेडल कभी भी उसको नहीं मिलता जिसने तैयारी नहीं करी। मेडल सिंपैथी से नहीं दिया जाता, मेडल तैयारी का दिया जाता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है, वो हमें पुरस्कार देने वाला परमेश्वर है। तो पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी 2024 तैयारी करने का साल है। आमीन। मिलकर तैयारी करेंगे, बहुत मजा आएगा। हालेलुया। मैं आपको 5 चीजें आज बताने चाह रहा हूं, और ये वर्ड है 2024 के लिए, इस कलीसिया के लिए। आपका आत्मिक अगुवा होने के कारण, अगर आप इस बात का आदर करते हैं, अगर आप समर्पित हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप कैजुअली ना सुने, हल्के में ना लें, क्योंकि ये वचन दिनों की फास्टिंग प्रेयर के बाद परमेश्वर ने हमें दिया है। ये आपके लिए है, आपकी जनरेशन्स के लिए। ये केवल एक सरमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ना कुछ तो बोलना है तो कुछ भी बोल दिया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपको और आपके परिवार को जीवित रखेगा। आमीन, हालेलुया। पहली चीज जो आपको, और हम आपको वो पॉइंट्स दे देंगे आगे, हमारी मीडिया टीम से मैं बोलूंगा, हम प्रिंट आउट निकाल देंगे अगले संडे। आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं, अपने आगे रख सकते हैं। मगर पहली चीज जो वचन परमेश्वर ने सुबह मुझे दिया आपको देने के लिए, वो पहला पॉइंट है, विश्वास में दृढ़ हो जा। मैं चाहता हूं अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी विश्वास में दृढ़ हो जा। विश्वास में दृढ़ हो जा। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में दृढ़ हो जाएं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बिना विश्वास के आप रिसीव नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देना चाहता है। कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को? विश्वास उस पाइपलाइन की तरह है जिससे, देखिए विश्वास, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं हाँ जी विश्वास सब कुछ है। विश्वास कुछ भी नहीं है और विश्वास सब कुछ भी है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। विश्वास उस पाइपलाइन की तरह है, मगर सामर्थ विश्वास में नहीं है। ध्यान से सुने आप लोग। सब लोग हाँ जी विश्वास तो सब कुछ है, कुछ भी बोलो जी, कुछ भी नाम बोलो जी, विश्वास होना चाहिए जी, विश्वास होना चाहिए। वो नॉनसेंस बात है। विश्वास होना चाहिए, अरे किस बात पे विश्वास होना चाहिए? हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पे है। तो आपको सरल भाषा में समझाता हूं कि आपको आराम से समझ आए
कि आप दूसरों को समझा सकें, फिर वो औरों को समझाएं। विश्वास उस बिजली की तार की तरह है जो आपके घर के अंदर लगती है। जब आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बिजली की तार लगाते हैं। अगर आपकी बिजली की तार केवल कम कॉइल की है, अगर आपकी बिजली की तार कम कॉइल की है, जब ज्यादा पावर उसमें आती है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। तो चाहे ट्रांसफॉर्मर जो आपके घर के बाहर हो उसमें 10,000 किलोवाट की बिजली है, मगर आपके घर उतनी ही बिजली आएगी जितनी आपकी तार में कैपेसिटी है। आमीन। सो हमें परमेश्वर और दे, परमेश्वर और दे। परमेश्वर कह रहा है अपनी कैपेसिटी बढ़ा। मैं तो और दे दूंगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हैंडल कर सकता है, मैं और दे दूंगा तो। मगर अगर मेरे घर में केवल तार लगी है और मैं कहूं हाँ जी तार ही सब कुछ है, जी तार ही सब कुछ है, और अगर वो जुड़ी नहीं है कहीं, तो क्या करंट आएगा? तो विश्वास अपने आप में कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। दुनिया बोलती है हाँ जी हम विश्वास करते हैं, तभी तो कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ। अगर विश्वास, मगर हमारा विश्वास विश्वास में नहीं है। बोलो मेरा विश्वास विश्वास में नहीं है। यह कैसा विश्वास हुआ जो विश्वास में विश्वास है? हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर में है। सामर्थ विश्वास में नहीं है, सामर्थ जीवित परमेश्वर में। विश्वास उस तार के टांके की तरह है जो परमेश्वर पे लग जाता है, और वो जो उसकी सामर्थ है हमारे जीवन में आने लग जाती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? सो हमारा विश्वास विश्वास में नहीं है, हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर है। आप ध्यान से सुनिए, अब जीवित परमेश्वर है मगर विश्वास नहीं है तो भी कुछ नहीं आना। ट्रांसफॉर्मर घर के बाहर है और तार ही नहीं लगी हुई तो घर के अंदर कुछ नहीं आना। तो दोनों चाहिए। बोलो दोनों चाहिए। विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर कौन है? यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर है। आमीन। अब परमेश्वर आपका पिता एक चीज चाहता है, वो चाहता है कि आप विश्वास में दृढ़ हो जाएं। यानी परमेश्वर कह रहा है अपनी कैपेसिटी बढ़ा लो, क्योंकि मैं पावर बढ़ाने वाला हूं पीछे से। आपने अभी तक आपके घर में एसी नहीं थे, आप किराए के घर में रहते थे, कूलर लगाते थे, चल रहा था। फिर आपने क्या किया? 4 एसी लगा दिए, चारों बेडरूम में 4 एसी लगा दिए। इलेक्ट्रीशियन आया, बोला सर एसी तो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, मगर आपकी तार झेल नहीं सकती इतना पावर। तो एसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तार भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो विश्वास को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। आमीन। सो फिर से पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी विश्वास में दृढ़ हो जा। क्यों हमें विश्वास में दृढ़, क्यों कह रहा है परमेश्वर दृढ़ होने के लिए? यानी कोई है जो आपसे उस विश्वास को चोरी करना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है अगर वो आपका विश्वास चुरा लेगा तो पिता यदि करना भी चाहता है बहुत कुछ, वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगी चीज। कोई है जो आपकी बिजली की तारें चुराना चाहता है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? फिर से बोलिए अपने पड़ोसी को, बोलो विश्वास में दृढ़ हो जा। मैं चाहता हूं ये 5 जो चीजें, जो 5 कुंजियां मैं आपको बताऊंगा, ये आप अपने घर पे लगा दें, इसको मनन करें रोज, और इसके हिसाब से हम पूरा साल चलेंगे। ये आज का मना केवल आज के लिए नहीं है, ये वचन हमारे पूरे 2024 के लिए है। आमीन। हालेलुया। पहला पत्रस 5:9 हम पढ़ेंगे साथ में। इसमें लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसा ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। विश्वास आपको एंड्योरिंग पावर देता है, सहने की ताकत देता है। जब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप विश्वास में दृढ़ हैं तो आप खड़े रहेंगे अडिग। आमीन।
और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर को क्या चीज प्रसन्न करती है? विश्वास। क्या चीज प्रसन्न करती है? जोर से बोलिए। विश्वास। बाइबल कहती है इब्रानी 11:6 में कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर को विश्वास नहीं देते, आप उसको लिमिट करते हो, उसको सीमित करते हो आपको ब्लेस करने के लिए, और परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता। विश्वास परमेश्वर को वो फ्रीडम देता है कि वो अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर सके आपकी लाइफ में। आमीन। विश्वास कैसे आता है? बोलो, सुनने से। कैसे आता है? इसका मतलब अगर आपको विश्वास में दृढ़ होना है, आपको वो बंदा बनना है जो सुबह शाम परमेश्वर के वचन को सुने। कई लोग हैं ना जो जगजीत सिंह सुनते हैं सुबह शाम, कई लोग हैं हनी सिंह सुनते हैं सुबह शाम, इसलिए उनका जीवन भी वैसी हो जाता है। ध्यान से बाइबल करती है जिनका तुम अनुकरण करते हो उनके जीवन को ध्यान से देखो। जो हनी सिंह सुनते हैं क्या होगा? वैसी हो जाएगा जो उसके साथ हुआ। ध्यान से सुनो कौन वो लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हो, कौन वो लोग हैं जो आपके आइडल हैं, कौन वो लोग हैं जिनके गाने आप सुनते हो, जिनकी पिक्चरें आप देखते हो। जब उनके जीवन के जो फल हैं आपके जीवन में आने लग जाएं तो सरप्राइज मत हो जाना, क्योंकि बाइबल बताती है जैसा आप बिहोल्ड करोगे, जैसा आप देखोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। आमीन। इसीलिए जरूरी है फिल्टर लगाना। बोलो, फिल्टर लगाओ। फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने उपवास किया। क्यों? कि ताकि हम इस शरीर की जो लालसाएं हैं उनके ऊपर हम प्रभुता कर सकें। कि कई लोग हैं वो दुनिया को जीतना चाहते हैं, पहले अपने शरीर को तो जीतें, दुनिया को तो जीतेंगे। अगर मैं अपनी भूख को नहीं जीत सकता तो भूल जाइए कि मैं दुनिया में कुछ कर सकता हूं। अगर मैं अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर कंट्रोल करना है तो अपनी आंखों को कंट्रोल करें। यह वचन है हर एक उस सास के लिए, उस बहू के लिए, उस बेटे के लिए, उस दोस्त के लिए जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। बोलो, अपनी आंखों को कंट्रोल करो। आमीन। क्योंकि जो आप आंखों से देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा आपकी आंखें आपके शरीर का दिया है। आप जानते हैं आत्मिक जहां में इस समय जो दुष्ट आपके अंदर लाइट है, एक लाइट, हर एक विश्वासी के अंदर लाइट है। यूहन्ना 1:4 लगा दीजिए। बाइबल बताती है उसके अंदर ज्योति था, ज्योति मनुष्य, उसके अंदर जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हर एक विश्वासी के अंदर लाइट है। आप जानते हैं अगर आत्मिक जहां में अगर आपकी आंखें खुल जाएं इस समय तो आप लाइट देखेंगे यहां पे बैठे हुए। मगर बात यह है कि हर एक लाइट समान नहीं होगा, उसका प्रकाश एक इंटेंसिटी से नहीं जल रही होगी। कोई 10 वॉट होगा तो कोई 15 वॉट होगा, कोई 25 वॉट होगा, कोई 50 वॉट होगा, कोई 500 वॉट होगा, कोई 1000 वॉट होगा। वो आप डिसाइड करते हैं कि आप किस इंटेंसिटी से जलेंगे। परमेश्वर नहीं कहता ये 0 वॉट का बल्ब है, जिंदगी में 0 वॉट ही रहेगा। परमेश्वर ने सबको समान माप दिया है। हम सब एक साथ बढ़ते हैं, सबको एक ही जगह से शुरुआत होती है। किसी को बेनिफिट नहीं है। पहले यीशु मसीह ने भी शून्य से शुरुआत करी, हमें दिखाने के लिए कि हम शून्य से शुरुआत करते हैं। आमीन। यीशु ने कहा हमारी आंखें शरीर का दिया है। इन आंखों से आप जो देखते हो वो ये डिसाइड करता है कि आपके अंदर लाइट कितनी जलेगी। अगर आप गलत चीजें देखते हो, अंधकार की चीजें देखते हो, तो वो अंधकार को आप अपने अंदर आने देते हो और वो आपकी ज्योति को कम करता है। और आत्मिक जहां में स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं देख सकती हैं कि आप कितने वॉट के बल्ब हो, वहां कुछ छुपा नहीं है। आमीन। मैं आपको ये दूसरे समय का वचन है, कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम उस ज्योति में कैसे बढ़ सकते हैं। मगर अभी इस वचन में रहते हैं तो हमें क्या करना है? विश्वास में दृढ़ रहना है। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। इंग्लिश बाइबल को अगर सही ट्रांसलेट करें मूल भाषा में तो उसमें लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है, सुनने से नहीं, सुनते रहने से। कैसे? बोलो, सुनते रहने से।
पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी सुनते रहो। एक बार सुनना काफी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। इस कलीसिया में सबसे ज्यादा फल, क्योंकि एक अगुवा होने के नाते मैं देखता हूं जितने लोग यहां पे आते हैं, मैं आपको शायद पता नहीं होगा, मैं लीडर्स के साथ बैठता हूं, एक एक बंदे के बारे में सुनता हूं, आपके जीवन में क्या चल रहा है। हम रोज रात को लीडर्स आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप इस कलीसिया का हिस्सा हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम आपके लिए कमिटेड हैं परमेश्वर की नजर में। हम उस बुलाहट को, उस ड्यूटी को हम हल्का नहीं जानते, क्योंकि एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के सामने जो यहां पर बोए गए उनका हिसाब देना पड़ेगा कि तूने मेरे लोगों के साथ क्या किया। आमीन। इसीलिए हम सारे लीडर्स, हम लोग रात को मिलते हैं और हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बोलो, विश्वास कैसे आता है? सुनते रहने से। कैसा आता है? सुनते रहने से। इस कलीसिया में मुझे नाम से वो परिवार पता है। कई ऐसे हैं जो इस संडे को आते हैं, वचन सुनते हैं, नहीं सुनते पता नहीं, फिर चले जाते हैं। 10,000 प्रचारकों को सुनते हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप किसी और को ना सुने, मेरे को ध्यान से सुनिए। हम इनसिक्योर नहीं, आप किसी और को ना सुने, मगर क्योंकि आप इस कलीसिया में बोए गए हो, परमेश्वर ने आपके ऊपर एक चरवाहा नियुक्त किया है। परमेश्वर जानता है आपको कौन से आत्मिक भोजन की जरूरत है। बच्चा, आप जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, वो चुनते हैं उनको क्या खाना है, या आप उनको चुनते हैं आप उनको क्या देंगे? क्योंकि जब आप YouTube से चुनेंगे मुझे क्या सुनना है, आप वो चुनेंगे जो मीठा और आपके कानों को भाता है। मगर जब परमेश्वर आपको वचन देगा तो वो वचन देगा जो आपको चाहिए, जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, जो आपको बलवंत करेगा। आमेन। वो लोग मैंने देखे, एक पैटर्न देखा, वो लोग जिन्होंने सबसे जल्दी बढ़ते गए फेवर में, प्रमोशन में, आत्मिकता में, वो लोग थे जो संडे का सरमन सुनते थे, मगर अपने घर में संडे से लेके सैटरडे तक उस वचन को बार बार सुना करते थे, बार बार। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनते रहने से। परमेश्वर के दास केनेथ हैगिन कहते थे कि अगर आप मेरी शिक्षा को जब तक 7 बार नहीं सुनेंगे, आपको समझ में आना शुरू नहीं होगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको लग रहा है आपने सुना, मगर आपने इन कानों से सुना। वो कह रहे आपको एटलीस्ट 7 बार एक शिक्षा को सुनना पड़ेगा, तब वो शिक्षा खुल जाएगी और उसके अंदर जो प्रकाशन का आत्मा है उसके साथ आपका एनकाउंटर होगा। और फिर वो वचन, वो रेवलेशन मेरा नहीं होगा, वो रेवलेशन फिर आपका होगा। और जब वो प्रकाशन आपका हो जाएगा तो वही फल वो आपके जीवन में भी आएगा, यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें एक वचन, जो एक मैसेज हमारे लिए आता है। कोई एक गाने को सुनता है एक बारी? मैं सुना है आपने? कोई लोग बोलते हैं मेरा फेवरेट गाना है। कितनी बार सुना है? हजारों बार। क्या हुआ? हजारों बार सुन के दिल में चला गया और मुंह में आ गया। गाना कोई एक बार नहीं सुनता, बार बार सुनता है। फिर क्या?